अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप परेशान रहते हैं कि कौन सी गजा खाएं और कौन सी नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी गजाओं के बारे में बताऊंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान का बाइस है। तो ऐसे लोग जो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं या कम करने के दौरान वो ऐसी गजाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको आज ही से इन गजाओं को तर्क कर देना चाहिए, यानी खत्म कर देना चाहिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन यूज कर रहे हैं और उनके साथ इस गजाओं को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उन दवाइयों का भी असर खत्म कर रहे हैं, यानी उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा अगर आप इन गजाओं को नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं 10 ऐसी फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत नुकसान का बायस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आपने छोड़नी है वो है घी। बहुत सारे लोग अपनी कुकिंग में घी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए इंतहाई नुकसानदायक है, क्योंकि घी में 45% तक सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है और 15% कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। घी का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को वाकई कम करना चाहते हैं तो फिर आज ही से घी का इस्तेमाल बंद कर दें। दूसरे नंबर पर कुकिंग ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोग अपना खाना बनाते वक्त कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और उनका ये मानना है कि कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुकिंग ऑयल में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट की बहुत ज्यादा मिकदार होती है जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कुकिंग ऑयल को बहुत कम से कम यूज करें, इतना कि जितने से सालन बन जाए। और सालन खाते वक्त आपने ऊपर से कुकिंग ऑयल की जो लेयर होती है उसको उतार देना है। तीसरे नंबर पर गोश्त आपने छोड़ना है। गोश्त में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो आपको आज ही से गाय का और बकरे का गोश्त छोड़ना होगा। अगर आप गोश्त इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो आप रेड मीट के बजाय लीन मीट इस्तेमाल करें, जैसे मुर्गी या मछली वगैरह का गोश्त। और मुर्गी का गोश्त जब आपने खाना है तो वो बोनलेस खाना है, यानी हड्डियों वाला गोश्त आपने नहीं खाना, सीने का गोश्त आपने ज्यादा प्रेफर करना है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। चौथे नंबर पर जो चीज आपने छोड़नी है वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड्स में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वो लोग जो फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का खतरा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फास्ट फूड्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपको ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में मुब्तला करते हैं, बल्कि ये आपको शुगर की तरफ और मोटापे की तरफ भी लेके जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में अंदरूनी सोजिश कर देते हैं, ये हमारे दिल की नालियों को बहुत तंग कर देते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है जिससे हम दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना, खत्म कर देना अपनी जिंदगी से। पांचवी चीज जो आपने छोड़नी है वो है मक्खन। एक चाय के चम्मच मक्खन में 33 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आपने अगर अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आप मक्खन का इस्तेमाल करना छोड़ दें। छठे नंबर पर आपने फुल फैट डेयरी को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूध और दही हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम और ऐसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दूध के ऊपर वाली या दही के ऊपर वाली, दोनों के ऊपर वाली जो बलाई होती है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। वो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नुकसान का बाइस बनती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते जो आपको फायदा दे। तो इसलिए आपने जब भी दूध या दही का इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर वाली बलाई को उतार देना है। सातवें नंबर पर बेकरी प्रोडक्ट्स को आपने छोड़ देना है। इनमें चाहे केक हो, बिस्किट्स हो, टॉफीज हो, आइसक्रीम हो या बाकर खानी वगैरह हो, इन सबको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो बेक्ड अशिया होती है उनमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए नागवार गुजरती है। तो इसलिए आज ही से ये बेकरी प्रोडक्ट्स का अपनी जिंदगी से खत्म कर दें इनको। आठवें नंबर पर आपने जो चीज छोड़नी है वो है फ्राइड फूड्स, यानी तली हुई चीजें, चाहे वो चिप्स हो, समोसे हो या पकोड़े हो।
आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आपने आज ही से तली हुई चीज़ें सारी छोड़ देनी है। 9वें नंबर पर जो चीज़ आपने छोड़नी है वो है सीरी पाए, यानी वो लोग जो गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं वो सीरी पाए खाते हैं और बकरे और गाय की कोई चीज़ नहीं छोड़ते। तो उन लोगों के लिए बात है कि आपने सीरी पाए का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। मीट ऑर्गन्स जितने भी हैं आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। रेड मीट आपने बेसिकली जो है कहने का मतलब कि आपने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, उसका चाहे कोई भी ऑर्गन हो तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। 10वें नंबर पर जो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों ने छोड़नी है वो है अंडे। अंडे के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है या अंडे का इस्तेमाल से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये कुछ बातें समझनी होंगी कि अगर आप एक अंडा एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल की लिमिट को, जो लिमिट होती है ना कोलेस्ट्रॉल खाने की एक दिन की, उसको 60% तक यानी 60% तक जो है पूरा कर देता है। मतलब एक दिन में आप मुख्तलिफ खानों से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, यानी अगर आप कोई सालन खा रहे हैं तो घी या ऑयल वगैरह से आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने अंडे का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ जाएगा। अंडों में कोलेस्ट्रॉल तो मौजूद होता है लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट और कैलोरीज की बहुत कम मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा अंडे में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर, जिंक वगैरह, प्रोटीन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो एक हेल्दी इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ा हुआ हो वो एक दिन में अंडे खा सकता है, उसका इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एक दिन में आप बेशक 6 अंडे यूज़ कर ले, आप जितने मर्जी अंडे यूज़ कर ले, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा हुआ है वो अंडे का इस्तेमाल ना करे। तो अंडों के बारे में यही कंफ्यूजन थी कि अंडों को खाना है या नहीं। तो जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज है उन्होंने नहीं खाना है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। लेकिन जो हेल्दी इंसान है जिसको कोलेस्ट्रॉल का कोई खतरा नहीं है वो अंडों का इस्तेमाल जितना हो सके कर सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल का जो मरीज है वो अंडा खाना भी चाह रहा है तो वो उसका वाइट पार्ट जो है वो खा ले और जो जर्दी है वो निकाल ले, क्योंकि वाइट पार्ट में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो आपने वाइट पार्ट को जो होता है ना अंडे का उसको खाना है। तो ये हो गई हैं वो 10 खुराकें जिनका इस्तेमाल आज ही से अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।